तो आज हमने स्टार्ट करना है, ठीक है, 8.2, ठीक है। तो 8.2 तो हमने स्टार्ट कर ली थी, 8.2 का हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया। अब हम करेंगे, ठीक है, अभी करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल whose vertices आर दिस एंड दिस। तो हमें ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब ठीक है, लेकिन आगे एक वर्ड पढ़ लेना, यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। कहीं ज्यादातर तेज दिमाग वाले बोलेंगे एरिया तो हमने 10वीं में सीख रखा है ना तुमने, ठीक है, 7.3, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसमें यही तो रहता था, 3 कोऑर्डिनेट्स दिए रहते थे, एरिया निकालो, ठीक है। तो वो फॉर्मूला मत लगा देना, आंसर सेम आएगा, लेकिन तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन। तो आपको करना क्या है, आपको कोऑर्डिनेट क्या क्या दे रखे हैं वो देख लो। तो आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है -1,0 और क्या दे रखा है 1,3 और क्या दे रखा है 3,2। तो ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, जो इन 3 वर्टिसेस जो भी ट्राइंगल मिलके बन रहा है, ठीक है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है यूजिंग इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा क्या बनाने की कोशिश करते हैं, डायग्राम, ठीक है। तो ये नाम दे दिया इसका, ठीक है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है। तो देख लो, नेगेटिव सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो भी इधर की साइड बनेगा, तो नीचे की साइड का तो ज्यादा यूज है ही नहीं, तो इधर की साइड थोड़ा सा ज्यादा। तो ये हो गया x डैश, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। अरे ठीक है, अब खुद बताओ, ठीक है, -1, तो इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, अरे क्या नाम दे दिया इस पॉइंट को, -1, ठीक है। और लो इसको भी दे दो -1, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, बस इससे रिप्रेजेंट हो जाएगा कि y डैश, ये y। अरे ठीक है, फिर -1,0 तो हमें पॉइंट पता चल गया, -1,0 एक पॉइंट तो ये है, ठीक है। 1,3, और 1,3 है, तो अगर ये 1 होगा, ठीक है, ये 2 होगा और ये क्या होगा 3। अरे ठीक है भाई, और यहां पे भी क्या होगा, 1, 2 और 3 होगा, रफली बता रहा हूं। तो 1,3, ये 1 है तो 3 कहां जाना पड़ेगा, ऊपर, और ये होगा 1,3 पॉइंट, ठीक है। और 3,2 कहां पे होगा, 3 यहां पे है तो 2 कहां पे है, ठीक है। तो ये हमें पॉइंट पता चल गया, ये पॉइंट कितना है बताओ, 1,3, ठीक है। और ये पॉइंट कितना है 3,2, क्लियर है, ठीक है। अब नेमिंग वगैरह तुम कर देना, जो भी तुम्हें PQR मानना है, ठीक है। और ये पॉइंट है -1,0, तो इसका नाम देते हैं P, अरे इस पॉइंट का नाम P दे दे, ठीक है। इसका नाम देते हैं Q, इसका नाम देते हैं R, देने के लिए किसी का भी कुछ भी दे सकते हो, ठीक। अब ठीक है, अब ये हो गया आपका ओरिजिन, क्या हो गया ओरिजिन। अब हमें, ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ना है, तो जोड़ लो। तो जोड़ने को हुआ गया, अब ये नहीं पता कि हमें कहां से जाएगा, ठीक है, ये हम रफली बना रहे हैं, ठीक। तो मैंने ऐसे ही बना दिया, ये 1 था ना, तो ये ऊपर से भी जा सकता है इसके, समझे, ये यहां से भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ये हमने रफली बना रखा है, क्योंकि इस पॉइंट से हमें लेने देना नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो इसे ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने तुम्हें सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा था ये। तो ये एग्जैक्ट लाइन नहीं है, एग्जैक्ट लाइन, ठीक है, हमें चाहिए भी नहीं, हमें तो रफली चाहिए, ठीक है। फिर एक हो गया ये, अरे ठीक है भाई, तो ये बन रहा हमारा क्या, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना हमें। तो हमें एरिया किसका निकालना है, अरे बताओ, एरिया निकालना है, एरिया ट्राइंगल PQR। अब इस एरिया ट्राइंगल PQR, ठीक है, इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा, ठीक है, दिमाग लाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया निकलेगा कैसे, सबसे पहले तो हमने यहां से, ठीक है, एक लाइन नीचे खींच दी, अरे खींच दी है, स्ट्रेट लाइन है सीधे नीचे। तो पहले हम इस पूरे का क्या निकालेंगे, एरिया, और उससे पहले हम इस पूरे का एरिया निकालेंगे और उससे सारा ट्राइंगल माइनस कर देंगे, तब जाके हमारा ट्राइंगल का एरिया आएगा, ठीक है। लेकिन अब हम डायरेक्टली इतने बड़ा एरिया तो फाइंड आउट कर नहीं सकते, तो हमने खींच दी है सारी बॉर्डर्स लाइन। क्या खींचिए, ये सारी बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन का मतलब समझ में आता है, बॉर्डर लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे रूफ चेंज हो रही है। तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, दिख रहा, फिर इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे, और फिर इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस ट्रेपेजियम के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, तब जाके हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल आएगा, ठीक है। तो अब इसकी नेमिंग कर दो, क्या कर दो, नेमिंग। तो नेमिंग क्या करे, ठीक है, PQR तो नाम दे दिया ना, अब एक नाम इसका दे दो, ठीक है, PQR, इसका नाम देते हैं S, क्या नाम देते हैं S, इसका नाम देते हैं T। अरे ठीक है भाई, क्लियर है।
तो हम पहले इसके एरिया के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया ट्राइंगल, ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, या एरिया ट्राइंगल लिखो, ये एरिया ट्राइंगल PSQP, अरे ठीक है, PSQP निकालना पड़ेगा, प्लस एरिया क्या निकालना पड़ेगा, QSTRQ निकालना पड़ेगा। और इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को जब मैं जोड़ दिया तो उसमें से मुझे ये ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा। कौन सा ट्राइंगल, RTP, ठीक है, तो माइनस करना पड़ेगा एरिया, ठीक है, RTPR, अरे ठीक है, बस। तो हमें 3 एरिया निकालना है। अब इन्हें इंटीग्रेशन से कैसे करना है वो मेन चीज है, इतना ठीक है। अब लेकिन जब मैं स्ट्रिप डालूंगा यहाँ पे तो मुझे तो इक्वेशन ही नहीं पता, तो दिक्कत किस चीज की है, इक्वेशन तो पता ही नहीं है। चलो ये हो गया सब कुछ, कहानी पता चल गई, तरीके पता चल गए, लेकिन अब स्ट्रिप डालते हैं, स्ट्रिप तो डालनी पड़ेगी ना। तो स्ट्रिप का टॉप जहां पे यहाँ पे टच करेगा तो उसमें से y कहां से निकलेगा, क्योंकि इक्वेशन तो है ही नहीं। तो मुझे अब इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्या बनानी पड़ेगी, इक्वेशन किसकी, एक तो PQ लाइन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एक QR लाइन की और एक PR लाइन की, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक कंसेप्ट बता रहा हूं, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं। अगर कंसेप्ट बता रहा हूं, अगर ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक है x1 y1 और एक है, ठीक है, x2 y2, तो और ये एक लाइन है, तो इस लाइन का तुम क्या कर सकते हो, इक्वेशन निकाल सकते हो यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, ये कुछ भी नाम दे दो, PQ, तो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ का एक फॉर्मूला होता है जो कि तुमने 11वीं में पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो यहां देख लेना। इक्वेशन ऑफ लाइन PQ होता है y माइनस y1, क्या, y माइनस y1, ठीक है, इक्वल लिख देना यहाँ पे x माइनस x1, और यहाँ पे आता है स्लोप, क्या आता है, स्लोप। तो स्लोप कैसे निकलता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अरे ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये हो गया, ठीक। तो ये फॉर्मूला मैंने इन सब में यूज करना है। तो अब बताओ, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, इक्वेशन ऑफ PQ, क्या निकालूंगा, तो PQ इक्वेशन निकालो। तो बताओ, x1 y1 इसे मान लो और x2 y2 इसे मान लो, अरे सही बात है। तो बन क्या जाएगी इक्वेशन, ये बन जाएगी, ठीक है, y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 0 कितना हो गया, 3, और 1 माइनस माइनस क्या हो गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया, अरे बताओ भाई। और इसमें तुम अभी से स्टार्टिंग से ही क्या करके चलना, y निकाल के रखना हमेशा। क्यों, क्योंकि जब स्ट्रिप डालोगे तो यहां से y निकालना पड़ेगा, तो पहले से अगर y निकाल रहेगा तो ज्यादा आसान है, सीधा यहां पे डाल दिया फिर, ठीक है। ऐसी अब इक्वेशन ऑफ, ठीक है, QR निकालो, क्या निकालो, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ QR के लिए हो क्या जाएगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ QR के लिए, ठीक है, x1 y1 इसे मान लो, किसी को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 y1 इसे मान लिया, ठीक है, तो y माइनस y1, सही बात है, इक्वल टू x माइनस x1। अब स्लोप कितना निकलेगा बताओ, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -1, और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, अरे हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। तो यहां पे मैंने क्या करा, y ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, इसे उधर डाल दिया, तो कितना हो जाएगा, माइनस x/2, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1/2, और -3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3। इसे सॉल्व कर दो, इतने को कितना आ रहा है, तो y इक्वल टू -x/2, ठीक है, और इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, 7/2, 2 और 2 एलसीएम ले लूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, अरे ठीक है, इतना। मैं यहीं पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें करके क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें ढंग से समझ में आ जाए, क्योंकि ऐसा आपको मिस्टेंस में भी क्वेश्चन मिलेगा और ऐसी एग्जांपल भी है, क्लियर है, ठीक है। अब बची क्या, इक्वेशन ऑफ PR। अब मैंने क्या बोला, x1 y1 लेने में घबराना मत, किसी को भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो x1 y1 किसे ले लो, इसे ले लो या इसे ले लो, ज्यादा बेटर इसे ले लो, क्योंकि इससे ये खत्म हो रहा है 0। तो इसे x1 y1 ले लिया और इसे क्या ले लिया, x2 y2, ठीक है। तो बताओ इक्वेशन क्या रह जाएगी, बताओ, तो इक्वेशन क्या रह जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी आपकी भाई, ठीक है, x1 y1 से मान लिया y माइनस y1, और ये हो जाएगा, ये स्लोप कितना निकलेगा, 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 2, और 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। समझिए क्यों, अरे क्योंकि ये होता है ना x2 माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर। तो कितना निकल गया, हाफ निकल गया, तो इसकी इक्वेशन कितनी निकली, 1/2 x + 1, बस। तो 1/2 को इसके नीचे लिखो या इसके नीचे लिखो, कोई दिक्कत नहीं,
क्लियर है भाई? अब आसान हो गया, तो मेहनत इसी में है इसमें, समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लिख देना अगर जिसे नहीं पता, जिसे पता तो अच्छी बात है। आप बस अब हमने स्ट्रिप डालनी है, तो बताओ सबसे पहले मैं ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा PSQ का, तो स्ट्रिप कहां पे डाली? यहां पे डाल दी स्ट्रिप, तो स्ट्रिप कहां डाली? एक्स एक्सिस पे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अरे बताओ, y dx, ठीक है? तो y dx, तो y कहां से निकलेगा? जहां पे स्ट्रिप का टॉप टच हो रहा है, तो स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच हो रहा है? PQ पे, और PQ से y निकालो, तो PQ से y कितना है? PQ के क्वेश्चन तो ये है ना, तो PQ से y हमने निकाल रखा है कितना, ठीक है? x + 1 और 3/2 तो कांस्टेंट है, तो उसे सीधा क्या लिख दो? बाहर लिख दो। अब कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा? -1 से 1 तक, समझे? अरे क्योंकि इसके s के कोऑर्डिनेट 1,0 है और t के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 3,0। अरे क्लियर है? तो -1 से कहां तक इंटीग्रेट होगा? 1 तक। फिर जब तुम इस ट्रिपेजियम का निकालोगे QSDRQ का, तो इसके लिए तुम्हें स्ट्रिप कहां पे डालनी पड़ेगी? अरे यहां डालनी पड़ेगी, एक डाल दी स्ट्रिप। तो मैंने तुम्हें अभी बताया कि भाई यहां पे मैंने स्ट्रिप डाल दी। स्ट्रिप क्यों डाली? स्ट्रिप इसलिए डाली ताकि मैं इस ट्रिपेजियम का एरिया निकाल सकूं। स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच हो रहा है? QR से, तो स्ट्रिप x एक्सिस में डाली, तो फॉर्मूला क्या होगा? y dx, तो y कहां से निकलेगा? जहां पे स्ट्रिप का टॉप टच हो रहा है, तो QR से y निकालना है, तो QR से y कितना निकलेगा? QR से y निकलेगा, ठीक है, 1/2, तो ये लिख दिया 1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन -x + 7, y dx होता है ना, तो y के लिए रख दी dx। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? 1 से लेकर, ठीक है, 3 तक। इसके बाद RTPR, इसके बाद निकालना में RTPR का एरिया, तो RTPR क्या है? ट्राइंगल ही तो है, तो उस ट्राइंगल पे भी हमने एक स्ट्रिप डाल दी यहां, ठीक है। अब इस स्ट्रिप कहां डाली? x एक्सिस पे, तो स्ट्रिप x एक्सिस पे डाली, तो फॉर्मूला हो जाएगा y dx, ठीक है। तो y dx, तो स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच हो रहा है? PR पे, तो स्ट्रिप का टॉप हो रहा है टच PR पे, तो PR से किसके लिए निकालोगे? y की, कितनी निकल गई? ठीक है, x + 1, ठीक है, 1/2, ठीक है। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे? -1 से 3 तक। बस अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और आराम से ही क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा होगा इतनी स्ट्रिप क्यों डाली, तो बिना स्ट्रिप डाले भी तुम कर सकते हो। कैसे? तुम्हें स्ट्रिप तो, ठीक है, दिमाग में एज्यूम करनी पड़ेगी, तो इससे तुम्हारा जो फिगर है ये खराब नहीं होगा। तो स्ट्रिप की तुम्हारी इच्छा ही है, ठीक है, ये तो मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बना रखा। अरे ठीक है भाई, तो स्ट्रिप क्या है? आपको अपनी सहूलियत के लिए, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बिना स्ट्रिप के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसे इंटीग्रेट आसानी से हम कर सकते हैं। कैसे? 3/2, x का हो गया x² प्लस x, -1 से 1 तक इंटीग्रेट, ऐसे ही 1/2, ठीक है, इसका हो गया -x² प्लस 7x, ठीक है। कहां से कहां तक इंटीग्रेट? ठीक है, 1 से लेकर 3 तक। फिर -1/2, ठीक है, x का हो गया x² प्लस x, और 1 से लेकर 3 तक। बस अपर लिमिट डालो तो 3/2, ठीक है, 1/2 प्लस 1 हो गया, ठीक है, 3/2, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस का 1/2 -1, तो -½ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +½ ठीक है। ऐसे प्लस, ऐसे लिख दिया +1/2, इसमें वैल्यू डाली, तो ठीक है, तो इसे तुम खुद कर लेना, ठीक है, बाकी ठीक है, क्योंकि मेरे पे स्पेस नहीं है, तो इसका तुम्हारा आंसर ऑटोमेटिकली खुद ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसे तुम खुद करोगे, ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहे हो। तो फोर्थ के बाद इसे जरा ध्यान से करना, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। अब ऐसी एक अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना भाई। अगला क्वेश्चन भी बनना उससे भी ट्राइंगल ही है, लेकिन उसमें हमें 3 लाइन की क्वेश्चन दे रही है, ठीक। अब जरा ध्यान से देखना, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कुछ होमवर्क देता हूं कल के लिए। जो अभी हमने क्वेश्चन करा फोर्थ क्वेश्चन, उसकी जैसी एक तो एग्जांपल लाइन है, क्या है, तो एग्जांपल लाइन भी आप खुद कर लोगे, अरे कर लोगे। फिर आ जाओ मिस्टीनियस में, क्या जाओ मिस्टीनियस में, तो मिस्टीनियस में क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं, मिस्टीनियस का क्वेश्चन नंबर 13, अरे दिख गया सबको, तो ये भी उसी क्वेश्चन के जैसे। और जो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं 5वां, 8.2 का 5वां करने वाले ना, तो उसकी जैसे ही कौन सा क्वेश्चन है, मिस्टीनियस का 14, तो ये सारे आपके होमवर्क है। अरे ठीक है भाई,
तो ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब आ जाओ, ठीक है, पहले हम 5वां कर लेते हैं, फिर 5वें का तुम्हारा ये 14वां तो आराम से घर से हो ही जाएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या रहेगा, हमें सबसे पहले साइड क्या दे रखी है, y इक्वल्स टू 2x+1, दूसरी क्या दे रखी है y इक्वल्स टू 3x+1, और तीसरी क्या दे रखी है, ये तीनों लाइन है, इन तीनों से मिलके, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हुज साइड्स हैव द इक्वेशन दिस। ठीक है, हमें ट्रायंगुलर रीजन का एरिया निकालना है और उसकी तीनों साइड की इक्वेशन क्या है ट्रायंगल की, ये दे रखी है। ठीक है, अब मेन चीज क्या है, इसे मान ली फर्स्ट इक्वेशन और इसे मान लिया सेकंड इक्वेशन, इसे मान लिया थर्ड इक्वेशन। ठीक, यहां पे रफली, ठीक है, एक तो बताओ, ठीक है, x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 कहां पे बनेगी, ये 1 2 3 और ये क्या है 4, तो x इक्वल टू 4 ये लाइन बनेगी, अरे बनेगी, ये बन गई, तो ये 4 कामा क्या होगा 0, तो ये तो लाइन आसान है बनाना। ठीक है, अब मेन दिक्कत है इन दोनों की। ठीक, अब इन दोनों की दिक्कत है तो इन दोनों का मैं सॉल्व करके सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इनके पॉइंट निकाल देता हूं। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या निकाल देंगे, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देंगे। ठीक है, तो बताओ, खुद बताओ कि इन दोनों को सॉल्व करके, तो यहां y की जगह क्या रख देता हूं 3x+1, तो 3x+1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x+1, तो 1 से 1 कटेगा तो x कितना है 0। सही बात है, अगर x 0 है तो इसे किस में पुट कर दो, किसी में, पहली और दूसरी किसी में भी पुट कर दो, तो पुट इन फर्स्ट, तो y कितना निकल जाएगा 1। तो मतलब ये दोनों फर्स्ट और सेकंड कहां पे मीट कर रही हैं, अरे बताओ 0,1 पे, तो 0,1 कहां पे होगा बताओ, अरे ये होगा 0,1। ठीक है, तो 0,1 मतलब ये दोनों लाइन यहां पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, फिर अब ये पता लगाओ कि दूसरी और तीसरी, ठीक है, कौन सी, दूसरी और तीसरी इक्वेशन या दूसरी और तीसरी लाइन कहां पे क्या कर रही है, सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड, तो थर्ड और सेकंड को सॉल्व, सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लो तो हमें उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाएंगे। तो सेकंड और थर्ड को सॉल्व करो तो x की वैल्यू तो 4 ही है, कंफर्म है, तो x की 4 यहां पे पुट कर दो सेकंड में, तो y कितना निकल जाएगा, तो 4,13, तो 4 यहां पे होगा तो 13 कहां पे होगा, फिर ऊपर होगा कहीं, अरे यहां मान लिया, थोड़ा सा नीचे मान लेता हूं 4,13। अरे ठीक है भाई, अब कहीं बोलेंगे कि ये 1 है और ये 13 है, ऐसे कैसे पॉसिबल है, इतनी साइड 14, हमें एज्यूम करना है बस। ठीक है, आप ऐसी सॉल्विंग क्या कर देते हैं, ठीक है, थर्ड एंड फर्स्ट। ठीक है, तो x तो 4 आएगा ही आएगा, y कितना जाएगा 9, तो 4,9 कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा कहीं 4,9। अरे ठीक है, इतना डिस्टेंस को 9 मान ले, कोई दिक्कत तो नहीं, तो ये पॉइंट कितना है 4,9, कहीं को टेढ़ा लग रहा होगा तो टेढ़ा नहीं हुआ, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ऐसे। अरे ठीक है भाई, तो 4,9 यहां पे मान लिया और ये आपका कितना 4,13, तो बस तीनों पॉइंट पता चल गया, ये पॉइंट है 0,1, तो एक लाइन, तो इन तीनों से मिलकर ट्राइंगल बनेगा क्या बताओ, ये तो बनेगा, एक इधर जाएगा, अरे जाएगा, ठीक है, एक कहां जाएगा, ये जाएगा, तो इस ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है। ठीक, अब 0,1 किस किस से निकला, फर्स्ट एंड सेकंड से, सही बात है, तो फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट कौन सी होगी ये हमें पता नहीं अभी, फर्स्ट ऊपर वाली होगी नीचे वाली पता नहीं। ठीक है, लेकिन ठीक है, ये जो पॉइंट है ये किस किस से निकला, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके ये पॉइंट निकला, क्लियर है। अब ये बताओ ये 4,9 कहां से निकला, अरे बताओ 4,9 निकला थर्ड और फर्स्ट को, तो जो ये लाइन है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट कैसे निकला, थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके, तो खुद बताओ, या तो ये क्या होगी, ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट ही होगी, क्यों, समझ में आया, क्योंकि देखो फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में से कोई सी भी हो सकती थी, लेकिन कंफर्म है क्योंकि थर्ड इक्वेशन तो यही है ना, x इक्वल टू 4, ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन होगी फिर, फर्स्ट इक्वेशन, समझ में आया कैसे रीजनिंग, अगर ये फर्स्ट होगी तो ये कौन सी होगी, सेकंड इक्वेशन, और ये होगी थर्ड, क्योंकि ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैं स्ट्रिप डालूंगा तो ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सी किसकी इक्वेशन है। अरे क्लियर है, तो बस अब काम आसान हो गया। ठीक, लेकिन कई बारी इस बार तो उस लाइन ने हमारा काम आसान कर दिया,
अगर मान के चलो वो भी टेढ़ी लाइन दी रहती ना, तब तुम्हें रीजनिंग लगानी पड़ती कि ये पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड है, ये थर्ड एंड वो है, फिर कॉमन ढूंढते। अरे क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारा मिस्टीनियस में, तो तुम्हें फिर रीजनिंग वही लगानी जो अभी लगा रहा हूं मैं। क्लियर? रीजनिंग समझ में आ गया था ना? जैसे ये पॉइंट क्या था, फर्स्ट एंड सेकंड, और ये पॉइंट कौन सा था, थर्ड एंड फर्स्ट, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा, 1 1, तो ये कौन सी क्वेश्चन है, 1। ठीक है, ऐसी रीजनिंग और में भी लगानी है। रीजनिंग समझ में आ गई? ठीक, क्योंकि इसमें तो काम आसान इसने कर दिया ना। ठीक, लेकिन ऐसा भी बन सकता है कि उसमें तुम्हें पता ही नहीं चलेगी लाइन कैसे बनेगी। अब ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो मैं यहां पे फर्स्ट की क्या लिख देता हूं, इक्वेशन लिख दूं छोटी सी। क्या है फर्स्ट की इक्वेशन, ये है y इक्वल्स टू 2x + 1। ये सेकंड की इक्वेशन क्या है, और बगल वाले के तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ एरिया पे। किस पे आ जाओ, एरिया पे। तो एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है, अब जाओ एरिया, अब नेमिंग कर दो। तो एरिया हमें ट्राइंगल का क्या निकालना है, इसका नाम P दे दे, इसका नाम क्या दे दे, Q, इसका नाम क्या दे दे, R। तो एरिया ट्राइंगल क्या निकालना है बताओ, अरे बताओ भाई, एरिया ट्राइंगल निकालना है PQR। तो PQR कैसे निकलेगा बताओ। PQR के लिए पहले मुझे इस ट्रेपेजियम में से, बड़े ट्रेपेजियम में से छोटे ट्रेपेजियम को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अरे सही है। तो उस टाइम काम आसान इस लाइन ने कर दिया, क्योंकि अगर लाइन टेढ़ी होती ना तब और भी रीजन निकालने पड़ते। ठीक है, लेकिन लाइन सीधी थी तो उसने काम आसान कर दिया। तो हमें निकालना पड़ेगा एरिया, इसका नाम क्या देते हैं, O। क्या नाम देते हैं, O। ठीक है, PQR, ठीक है, S। तो हमें निकालना पड़ेगा पहले एरिया PQRSOP, PQRSOP, बड़ा वाला ट्रेपेजियम, इससे क्या माइनस करना पड़ेगा, माइनस एरिया, ठीक है, PRSOP। अरे क्लियर है? तो बस अब PQRSOP के लिए स्ट्रिप कहां पे डालनी पड़ेगी, यहां पे। अब इसमें वही वाला दिमाग ला सकते हो जो कल बताया था, y2 - y1 डायरेक्ट। ठीक है, अगर तुम लगाना चाह रहे तो, नहीं लगाना चाह रहे तो अलग अलग करो फिर। तो ये बड़ी स्ट्रिप यहां पर डाल दी, तो इस बड़ी स्ट्रिप को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से, ठीक है, 0 से कहां तक, 4 तक। ठीक है, स्ट्रिप कहां डाली, x एक्सिस में, y dx हो जाएगा, और dx y कहां से निकला, जहां पे स्ट्रिप का टॉप टच हो रहा है। तो स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच हो रहा है, PQ पे। तो यहां से वैल्यू कितनी है, 3x + 1 × dx। अरे सही है। फिर इसके लिए एक छोटी स्ट्रिप डाल दो, ये डाल दी छोटी स्ट्रिप, किसके लिए, इस छोटे ट्रेपेजियम के लिए, PRSOP के लिए डाल दी। तो बताओ इसका भी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर 4 तक, और स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच हो रहा है, y को 2x + 1। तो y के लिए कितनी है, तो स्ट्रिप तो अब पता चल गया ना ये सारा कॉन्सेप्ट। तो बस अब इसे हम सॉल्व करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर भी लेते हैं। ठीक है, 3x कितना हो जाएगा, 3x² / 2 + x, लिमिट 0 से 4 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका x², क्योंकि x² / 2 से 2 कट जाएगा, प्लस x। ठीक है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट, 0 से 4। ठीक है, तो ये 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर 16/2, 8 3 जा 24 + 4, लोअर लिमिट डालूंगा तो 0 ही आएगा, माइनस यहाँ पे अपर लिमिट डाली, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 4 20, बाकी लोअर लिमिट डालने में तो कुछ फायदा नहीं है। तो कितना आ गया, 8 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर है। ठीक है, अब इसके ऐसे मैंने तुम्हें बता दिया मिस्टीनियस का कौन सा क्वेश्चन है, अरे बताओ भाई। ठीक है, इसके मिस्टीनियस का कौन सा क्वेश्चन है, 14 है। तो मिस्टीनियस का 13 हो गया, देख लो हो गया। अरे 13 हो जाएगा, मिस्टीनियस का हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब जो इनइक्वालिटी वाले ना, सुन लो, इनइक्वालिटी वाले भी तुम ही करोगे, लेकिन उस इनइक्वालिटी वाले का तरीका मैं समझाऊंगा। इनइक्वालिटी अगर आपको ध्यान हो, लास्ट ईयर आपने एक चैप्टर पढ़ा था लीनियर इनइक्वेशन। तो इनइक्वालिटी करती क्या है, इनइक्वालिटी सिर्फ एरिया बताती है कि कौन सा एरिया शेड होगा। तो यहाँ पे शेड की तो बात नहीं है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी हमें बताएगी कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, बस बाकी तरीका यही रहेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ना, सुन लो 15, ये तो हमने कल ही करा। ठीक है, इक्वालिटी में करा ना, पैराबोला एंड सर्कल, अरे करा था यही, याद आ रहा, बस वो पैराबोला ऊपर का था, इस साइड का है, अरे है ना। बस ये हमें रीजन बताता है, ऐसी बार बार भी हमने मॉडुलस वाला कर ही रखा है, करा था पहली एक्सरसाइज में। ठीक है, कि y > x² है, रीजन बताएगा, और ये मॉडुलस। तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुमसे, बस मैंने, मेरा काम क्या है, इनइक्वालिटी का यूज समझाना बस।
ठीक, तो बस इसमें बचा क्या फिर 11वां क्वेश्चन बच रहा है इसमें तुम्हारा। कौन सा बच रखा है? 11वां, क्योंकि इससे पहले भी तुम्हारे लगभग क्या हो गए हैं, ठीक है, तुम कर लोगे। वैसे इसके डाउट मैं स्पेशली लूंगा कल, ठीक है, मिस्टिंग एस की, लेकिन पहले तो इसे तुम कर लोगे। अब बढ़े आगे, ठीक है। अब ये होगी आपकी एक्सरसाइज खत्म। मैंने आपको, ठीक है, कल बोला था एग्जाम्पल करना। अब उस एग्जाम्पल में से कुछ क्या कर लेते हैं, डाउट कर लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल 6 हो गया था सबका, ठीक है। तो एग्जाम्पल 6, ठीक है, कर लेना जिसने नहीं करा। फिर अब एग्जाम्पल 7 में तुम्हें डाउट होगा और वो मैंने बताना भी है, ठीक। तो एग्जाम्पल 7 देखो भाई सब। तो एग्जाम्पल 7 देखो, एग्जाम्पल 7 में हमें क्या रखा है, फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस। एरिया किसके ऊपर होना चाहिए, एग्जाम्पल 7, ठीक है। एग्जाम्पल 7 एरिया होना चाहिए अबव एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर हमें क्या रखा है, एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल। अब सर्कल की क्वेश्चन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, ठीक है। एंड इनसाइड ऑफ द पैराबोला, और किस पैराबोला के बीच, वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो एक्स एक्स के ऊपर होना चाहिए, इस सर्कल और इस पैराबोला के बीच में होना चाहिए। वो एरिया फाइंड आउट करना है, वो सब आसान है, ठीक है। अब तुम बोलोगे ऐसा तो हमने कर रखा है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि बच्चा इसे सोचता है कि सर्कल तो नॉर्मल वाला है, इसके सर्कल के सेंटर कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 0 0, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि 8 अकेला नहीं है, 8 के साथ क्या है, x है। तो तुम्हें ये जो सर्कल की इक्वेशन है, ये तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखी, तुम्हें बनानी पड़ेगी है, समझे। तो बनानी कैसे पड़ेगी, अब इधर देखो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई, वाई को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, अरे लिख सकता हूं। अब तुम जबरदस्ती यहां पे इसके लिए क्या करोगे, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर या होल स्क्वायर बनाना है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ना, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यही होती है। तो हमें इसी फॉर्म में बनाना है, जो कि अभी था नहीं। अगर x नहीं होता, अगर ये x नहीं होता, अगर सिंपल ये इक्वेशन होती तो बिल्कुल हमारे लिए आसान हो गया था, क्योंकि 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2√2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, अरे लिख सकते हो ना। तो ये ऐसा सर्कल बनता जिसके सेंट्रल कोऑर्डिनेट्स कहां पे होते, ओरिजिन पे। लेकिन ये सर्कल वाला नहीं है जिसके सेंट्रल कोऑर्डिनेट्स कहां पे है, ओरिजिन पे, क्योंकि इसके बगल में क्या आ गया, x आ गया, ठीक है। तो आपको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या करा, इसके साथ लिख दिया। अब इसका जबरदस्ती x का कोएफिशिएंट क्या है, 8, तो 8 को किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ से, अरे सही है, सिखा रखा 7.4 जो हमने करी थी, ठीक है। इसको x के कोएफिशिएंट को हम 1/2 से डिवाइड करेंगे होल स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है। तो 1/2 को डिवाइड करके आएगा कितना, प्लस का 4 आएगा। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, प्लस का 4 का मतलब कितना है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे और 4 का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे, सही बात है। अब ये बन गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो अब जो हमारे सर्कल बना, उस सर्कल के सेंट्रल कोऑर्डिनेट्स कितने बताऊं, सेंट्रल कोऑर्डिनेट्स हैं 4,0 और रेडियस कितनी है, अरे समझ में आ गई। और ये पैराबोला तो क्लियर है, ठीक है। अब ठीक है, इसे मान लेना फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि काम आएगी सॉल्व करने में, इसी से आसानी हो जाएगी। और इसे मान लेना कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब ठीक है, हम थोड़ा सा डायग्राम बनाने की, ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। अब ये सर्कल है, तो इस सर्कल का सेंटर कहां पे है, 4,0 पे, ठीक है। तो 4,0 कहां पे होगा, यहां पे मान लो ये 4 है, तो ये 4,0 है, तो मतलब सर्कल कैसे बनेगा, अरे ऐसे ही बनेगा, अरे ठीक है भाई, ठीक। फिर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। अब इसमें दिक्कत पता है क्या है, जैसे मैंने कल तुम्हें एक क्वेश्चन समझाया था, थर्ड क्वेश्चन, मैंने उसमें तुम्हें ऐसा पैराबोला बना के दिया था, फिर एक लाइन थी y इक्वल टू x, अरे थी। तो मैं उन्हें ये समझा रहा था, जो तुम्हें ये समझा रहा था कि जो लाइन है ये होगी तो ओरिजिन से पास, लेकिन लाइन ये इस पैराबोला को काटेगी कि नहीं काटेगी, दो केस बन सकते थे ना। अब ऐसे तुम अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते कि काटेगी, ठीक है, अपनी मर्जी का कुछ करना ही नहीं है।
यहाँ सिर्फ मैथमेटिक्स के रूल्स लगेंगे, अगर कटेगी तो मैथमेटिक्स से पता चल जाएगा, नहीं कटेगी तो वहां से पता चल जाएगा। तो मैंने तुम्हें कल समझा दिया था, वही चीज यहाँ पे भी होगी, क्योंकि ठीक है सर्कल तो बन गया, ठीक है। अब सर्कल के ये पॉइंट भी निकल गए, ये पॉइंट कितना होगा सर्कल को बताओ, क्योंकि अगर ये ओरिजिन है, ये क्या है ओरिजिन, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं 0,0, तो ये रेडियस 4 है, तो ये कितना हो जाएगा फिर 8,0, ठीक है। इस पॉइंट का नाम ठीक है कुछ भी दे सकते हैं। अरे क्लियर है। अब लेकिन दिक्कत ये है कि y स्क्वायर इक्वल 4x, ये पैराबोला ऐसे भी तो बन सकता है कि बाहर बाहर कटे, ये पैराबोला अंदर काटे, ठीक है। तो ये हमें खुद चेक करना है कि जो हमारा पैराबोला है वो सर्कल को, ठीक है, वो सर्कल को ऐसे बाहर बाहर तो नहीं काट रहा कहीं, या फिर अंदर काट रहे, तो वो भी हमें पता चल जाएगा दो केसेस है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा सॉल्व। तो सॉल्व हो गया, अगर एक्स वाई के आंसर आगे, वो भी कैसे रियल, इमेजिनरी नहीं आने चाहिए, रियल आगे तो काटेगा, और अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर नहीं काटेगा, ठीक है। नहीं काटेगा तो बाहर से जाएगा फिर। तो फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करो, तो वाई स्क्वायर की जगह क्या रख दिया बताओ 4x रख दिया। अरे ठीक है भाई, तो अब बताओ, ठीक है, x का आंसर आ रहा है तो इसे इधर लेके चले गए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x कितना आ गया 0, तो x माइनस 4 इक्वल 0, तो एक आ रहा है x इक्वल 0 और एक आ रहा है x इक्वल 4, तो आ रहे हैं x इक्वल 0 कहीं भी पुट कर दो फर्स्ट और सेकंड में जो भी अच्छा लग रहा। अगर x 0 पुट करा तो y भी कितना आ गया 0, और अगर x 4 पुट करा तो y कितना आ गया, y आ गया प्लस माइनस 4, सही बात है। तो एक तो 0,0 पे काट रहा है पैराबोला, तो मतलब ये पैराबोला ना अंदर से काट रहा है, समझे। अगर आंसर नहीं आते तो पैराबोला कहां से चल जाता, बाहर से, और बाहर से इस क्वेश्चन में जाना नहीं था क्योंकि एरिया बाउंड होता नहीं फिर। अरे एरिया बाउंड कहां होता, फिर एरिया बाउंड नहीं होता तो तुम कौन सा एरिया निकालते। तो इस केस में तो नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कहीं और क्वेश्चन में, समझ गए। तो इसमें तो ये बाहर वाला पैराबोला बनेगा नहीं, इसमें पैराबोला कैसे बनेगा, इसमें पैराबोला ऐसे कटेगा, अरे समझे, ऐसे बनेगा पैराबोला। तो पैराबोला ने कहां कहां पे काटा, एक तो ओरिजिन पे काटा, वो हमें यहां से पता चल गया, ठीक है। और 4,4, तो 4,4 कौन सा पॉइंट होगा ये, और 4,-4 कौन सा होगा नीचे, वैसे नीचे वाले की हमें जरूरत नहीं, लेकिन हमने लिख दिया था अभी भी, ठीक है। अब कौन सा एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, ठीक है, एंड सर्कल। अब इसमें दिक्कत पता क्या है, ठीक है, एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल दिस एंड, तो अब इसमें दो एरियाज हैं, ठीक है, सर्कल और ठीक है पैराबोला के बीच में, तो ये एरिया भी बाउंड हो रहा है, अरे हो रहा कि नहीं, और ये एरिया भी बाउंड हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब ऐसे ज्यादा क्लियर तुम्हें पता ना हो, ठीक है, जैसे कल तो एक वर्ड आया था ना इंटीरियर, अरे आया था एक क्वेश्चन में इंटीरियर, जब मैं बोला था इंटीरियर एक्सटीरियर, क्योंकि तुम पे ऐसा क्वेश्चन आया था, तो तुम पे उस टाइम कुछ दे नहीं रखा था, सर्कल भी था, तो तुम बोला था इंटीरियर ऑफ द पैराबोला निकालो, मतलब ये निकालना है, और अगर एक्सटीरियर बोल रहा था तो ये निकालना है। तो यहां पे ऐसा कुछ बोल नहीं रखा ना, तो तुम इन जनरली उस एरिया को निकालना जो कि ठीक है पैराबोला की तरफ आ रहा हो, तो पैराबोला की तरफ ये एरिया आ रहा है ना, तो ये निकालना, मतलब जो पैराबोला सर्कल के बीच कॉमन पॉजिटिव साइड हो, तो ये एरिया निकालेंगे हम। पॉजिटिव साइड समझ में आ गया, क्योंकि तो सर्कल से क्या हो जाएगा, ठीक है, इधर हो जाएगा छोटा एरिया, मतलब हम ये निकालेंगे बड़ा एरिया इन जनरल, ठीक है। नहीं तो तुम्हें बोला रहेगा, ठीक है, कि स्मॉल रीजन निकालो, तो स्मॉल रीजन बोलते तो फिर ये निकलता। अरे क्लियर है भाई। अब इसमें तो और बढ़िया है, ठीक है, सही बात है, लिख रखा है मैंने, बिल्कुल नहीं पढ़ा। एंड इनसाइड ऑफ द पैराबोला, और पैराबोला के इनसाइड होना चाहिए, तो इनसाइड का मतलब ये, अगर ऊपर वाला पैराबोला है तो उसके इनसाइड ये होगा, अगर साइड वाला पैराबोला होगा तो उसके इनसाइड ये होगा, ठीक है। इनसाइड मतलब उसकी तरफ, तो बस, तो हमारा इस पैराबोला से कहां बनेगा नीचे, ठीक है। तो पैराबोला से नीचे और सर्कल से इधर, तो कौन सा रीजन निकालना है, ये पूरा और ये पूरा। अभी दोनों रीजन आपस में सिमेट्रिक है, अच्छा सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कह रखा था, तो हमें नीचे वाला निकालना नहीं, हमें सिर्फ ये निकालना है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग कर देते हैं ओ, इसका नाम देते हैं पी, ठीक है, क्यू, ठीक है। तो हमें कौन सा रीजन निकालना है बताओ, यहां पे लिख दे, हमें निकालना है एरिया ओ पी क्यू ओ, ठीक है। लेकिन ओ पी क्यू इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, ओ पी क्यू ओ के लिए, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा तुम्हें यहां पे, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक किसकी रूफ है, अरे बताओ भाई, यहां से लेकर यहां तक पैराबोला की रूफ है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, नीचे आ जाना पड़ेगा। और जो ये 4,4 है ना, यहीं पे 4,0 भी होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर भी है। अब दिखने से तो लग नहीं रहा सेंटर, ये तो सही बात है ना, दिखने से नहीं लग रहा, लेकिन मैंने पैराबोला जब यहीं पे काट दिया तो इसी को सेंटर मान लो,
क्यों, समझ में आ गया? ऐसा नहीं हो सकता ना कि 4,4 यहाँ है 4,0 यहाँ है, उसी की सिधाई में होगा नीचे। अरे क्लियर है? तो हमें यहां पे क्या डाल दी है, बॉर्डर लाइन डाल दी, ठीक है। तो पहले हम इतना एरिया निकालेंगे, इसका नाम देते हैं PQRS, ठीक है। तो इसका QSO लिख दो पूरा, ठीक है, OPQSO, ठीक है। कैसे निकलेगा, एरिया OSPO प्लस एरिया, ठीक है, PSQP। अरे सही बात है। तो अब इतना एरिया के लिए हम क्या करेंगे बताओ? अब ये कर्व है, ठीक है, लग तो तुम्हें स्ट्रेट लाइन ट्रायंगल मत समझ लेना, सही कर्व है ये, ठीक है, क्लियर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिप डाल दी यहां पे। तो 0 से लेकर कहां तक इंटीग्रेट कर दिया, 0 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट कर लिया। स्ट्रिप कहां डाली, एक्स एक्सिस में, तो फॉर्मूला क्या होगा, y dx। y कहां से निकलेगा, जहां पे स्ट्रिप का टॉप टच हो रहा है। तो स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच हो रहा है, पैराबोला से। तो पैराबोला से y निकाल दो, तो पैराबोला से y कितना निकल जाएगा, 2√x। अरे क्लियर है? फिर PSQP के लिए स्ट्रिप यहां पे डालनी पड़ेगी, अरे डालनी पड़ेगी भाई, ठीक है। फिर 4 से कहां तक इंटीग्रेट हो जाएगा, 4 से 8 तक इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। और स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा है, स्ट्रिप का टॉप टच कर रहा है सर्कल पे। तो सर्कल से, सर्कल कहां है, ये है ना, अरे यही है सर्कल की क्वेश्चन लो। तो सर्कल से क्या कर दो, y निकाल दो। तो सर्कल से y निकल ही जाएगा, कैसे, रूट, ठीक है, 4 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, x माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। यहां से y मत निकाल देना, यहां से y निकालोगे ना तो फिर से तुम्हें जबरदस्ती ये चीज बनानी पड़ेगी, 7.7 का क्वेश्चन बन जाएगा फिर, ठीक है। अब बस इसे हम आराम से क्या कर लेंगे बताओ, x माइनस 4 को थोड़ी देर के लिए t मान लेना, इंटीग्रेशन कर देना, लिमिट वगैरह डाल देना और तुम्हारा आ जाएगा। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल 7, ठीक है भाई। अरे क्लियर है, ठीक है। देखो फिर इसे, तो मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में पूरा नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें डायग्राम समझा देता हूं, ठीक है। और ऐसी मिस्टेक्स में 2 क्वेश्चन है, वो उसकी रीजनिंग मैं तुम्हें अभी दे देता हूं। तो ए हमें सब कुछ मेंशन है, ए इज द पार्ट ऑफ द इलिप्स। तो हमें एक इलिप्स दे रखा है, ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36, ये कोई इलिप्स है, ठीक है। और हमें आगे बोल रखा है, हमें ए बी ओ बी ए क्या है एक, ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ द इलिप्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट ओ ए दे रखा, ओ बी दे रखा, फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क ए बी एंड द कॉर्ड ए बी। तो अब तुम्हें इलिप्स कैसे बनेगा, सबसे पहले देखो 936 यहां जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 36। अरे ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो यहां क्या है, जो a है वो किससे लेस है, b से, ये a होता है और ये b होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इलिप्स की मेजर एक्सिस क्या होगी बताओ, ठीक है, इलिप्स की मेजर एक्सिस होगी y एक्सिस। वैसे तो डायग्राम दे रखा उन्होंने, डायग्राम क्या कर रखा उन्होंने, अरे दे रखा ना डायग्राम, तो कोई नहीं भी दिया रहा तो भी हम बना देते, ठीक है। तो ये y होगी और ये क्या होगी x। अरे ठीक है भाई, अब खुद बताओ, ये पॉइंट होगा आपका क्या 2,0 और ये कितना होगा भाई, ठीक है शिवम, ये क्लियर है। ये कहां से पता चला, इलिप्स से पता चला। फिर हमें क्या रखा है, ठीक है, OA 2 है, OA कितना है, O से लेकर A तक का डिस्टेंस 2 है और O से B तक का डिस्टेंस कितना है 6। फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क AB एंड कॉर्ड। तो आर्क का मतलब होता है ये, ठीक है, आर्क का मतलब क्या होता है, जैसे सर्कल है तो आर्क का मतलब ये होता है, ठीक। और कॉर्ड का मतलब क्या होता है, कॉर्ड एक लाइन होती है जो कि 2 पॉइंट को जोड़ती है सर्कल के अंदर से अंदर। तो इलिप्स भी एक टाइप का क्या है, ठीक है, क्या है, इलिप्स भी एक टाइप का क्या है, सर्कल, ठीक है, या ज्यादा बेटर वर्ड है सर्कल इज अ, ठीक है, स्पेशल इलिप्स, क्योंकि जब इलिप्स की ए और बी बराबर जाती है तो वो सर्कल बन जाता है। सही बात है, जैसे बोलते हैं ना कि, ठीक है, जितने भी, ठीक है, स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर एक क्या है, खास तरह का रेक्टेंगल है। जब रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेड्थ बराबर हो जाती है तो उसे फिर क्या नाम देते हैं, स्क्वायर नाम देते हैं। वैसे ही अगर इलिप्स की ये लेंथ बराबर हो जाए ना तो क्या बन जाएगा, फिर सर्कल बन जाएगा। तो जैसे सर्कल में कॉर्ड होती है, कॉर्ड का मतलब क्या होता है सर्कल में कि, ठीक है, 2 पॉइंट्स को, सर्कल के 2 पॉइंट्स को जोड़ दिया तो कॉर्ड बन जाती है। तो ऐसे इलिप्स के 2 पॉइंट्स को मैं अगर स्ट्रेटली जोड़ दूंगा तो ये क्या बन गई, फिर कॉर्ड बन गई, ठीक है। तो ये बन गई कॉर्ड, जिसका नाम इन्होंने क्या दे रखा है, इसका नाम इन्होंने दे रखा है A और
बी। अरे क्लियर है? अब इन्होंने क्या रखा है, इन्होंने तो यहां पे क्लियरली क्या रखा, फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क ए बी एंड कॉर्ड ए बी। तो ये आर्क ए बी है और कॉर्ड ए बी क्या है, ये क्या है, कॉर्ड ए बी, और ये है आर्क ए बी। तो इनके बीच कौन सा रीजन है, ये रीजन है। तो ये रीजन फाइंड आउट करना है। तो ये रीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो स्ट्रिप कहां डालेगा, पहले स्ट्रिप डालेगा तो यहां पे, अरे डाल देगा, और से कहां तक इंटीग्रेट करेगा, 0 से लेकर 2 तक। ठीक है शिवम भाई, 0 से 2 तक इंटीग्रेट करेगा और स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा है, इलिप्स। तो इलिप्स से क्या निकालेगा, y। तो इलिप्स से y निकाल, कितना निकल रहा है y इलिप्स से, बता, यहां से निकाल दे इलिप्स से y। तो y निकल रहा है आपका कितना, y निकल रहा है आपका 2 स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2 स्क्वायर माइनस, यहां से निकाल लो सबसे बढ़िया, y स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 36, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये 4 आ गया, ये 36 यहाँ आ गया, अरे सही है, और ये आ गया वाई स्क्वायर। तो ये कितना निकल गया, 9, अरे निकल गया 9, और 9 बाहर आके रूट के बाहर क्या हो जाएगा, 3। तो ये निकल गया रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अरे सही बात है, कौन सा, ये तो 36/4 है, जब इधर रूट भेजेंगे तो हाँ तो कर दिया ना, 3 लिख दिया, समझ गए। अरे ठीक है भैया, तो इससे इसका निकल जाएगा भाई। अब स्ट्रिप तो छोटी कर दे, अब छोटी यहां तक कर दी स्ट्रिप, तो फिर से स्ट्रिप कहां पे टच हो रही है, क्योंकि मैं ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकले, स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच हो रहा, कॉर्ड ए बी पे। अब ए बी की मेन चीज है, ए बी की क्वेश्चन कैसे निकालेगा, तो मैंने अभी तो लाइन की क्वेश्चन निकालना सिखा दिया, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर तुझे 2 पॉइंट पता है तो तू उस लाइन की क्या निकाल सकता है, इक्वेशन। तो इस लाइन की भी इक्वेशन निकाल दे, कैसे निकलेगा, y1 x1 y1 किसी को मान ले, तो इसे क्या मान ले तू, x1 y1, अरे समझाया था ना अभी क्वेश्चन। तो y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो 6 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 6, और 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -2। तो y कितना आ गया, -3x माइनस 2। तो ये किसकी इक्वेशन है, कॉर्ड ए बी की, किसकी है, कॉर्ड ए बी की इक्वेशन। तो यहां से y निकाल दे, तो y कितना निकल गया, -3। तो माइनस माइनस क्या हो गया फिर ये प्लस, ठीक है, 3 भी कहां लिख दिया बाहर, x माइनस 2 इंटीग्रेशन dx। बस अब इसे सॉल्व कर लेना। अरे क्लियर है, कर लोगे। तो ये इसने भी कर रखा है, ठीक, ये समझ में आ गया, ठीक है। बस तो ये ऐसी, अब मैं तुम्हें एक और, ठीक है, रीजनिंग दे रहा हूं। ऐसी मिस्टियस के 2 क्वेश्चन है, देखो जरा। तो मिस्टियस के 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 8 एंड 9। अरे सही बात है, उसमें भी इलिप्स वगैरह है। अब कौन कैसा इलिप्स है उससे कोई लेने देना नहीं है, बात वही होती है, ठीक है, इलिप्स कैसा भी हो, ठीक है। तो उसमें भी क्या रखा है, लेकिन उसमें ये नहीं कह रखा कि आर्क और कॉर्ड के बीच का एरिया निकालो, उसमें क्या रखा है, स्मॉल रीजन निकालो। क्या निकालो, स्मॉल रीजन। लेकिन बच्चे जैसे इस फिगर को देखेंगे तो वो हमेशा सोचेंगे ये एरिया निकालना है, जबकि इसमें तो क्लियरली मेंशन होता है ना, कॉर्ड और आर्क के बीच एरिया निकालना है। वहां तो क्या रखा है, स्मॉल रीजन निकालो। तो वहां तुम्हें ये भी बताना चाहिए कि स्मॉल रीजन ये है कि ये है। अब देखने से तो नहीं पता चलेगा ना, तो मैं तुम्हें इसकी रीजनिंग भी बता देता हूं, ठीक है। अगर कॉर्ड बनेगी, ठीक है, तो हमेशा स्मॉल रीजन ये होगा। क्यों, रीजनिंग सुनो, तुम्हें एरिया ऑफ इलिप्स, तो एरिया ऑफ इलिप्स तुमने एग्जांपल अगर सेकंड ध्यान से पढ़ा होगा तो एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी। क्या होता है, ए बी होते क्या है, जो आपके ये निकले, ये ए होता है, ये बी होता है, ए निकल गया 2, बी 6, ठीक है। तो अगर यहाँ एरिया ऑफ इलिप्स निकालना चाहो तो ए कितना है 2 और बी कितना है 6, तो एरिया ऑफ इलिप्स कितना निकल जाएगा 12 पाई। और इलिप्स 4 पार्ट में डिवाइडेड है, तो एक क्वाड्रेंट का, इलिप्स का एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना आएगा, इलिप्स का एक क्वाड्रेंट का एरिया इलिप्स का कितना आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कितना आ जाएगा, 3 पाई आ जाएगा। अरे ठीक है, तो इसका कितना एरिया आ गया इस पूरे क्वाड्रेंट का, 3 पाई, ठीक है। अब तुम इस ट्राइंगल का एरिया आराम से निकाल सकते हो हाफ बेस इनटू हाइट से, क्योंकि 2 था और ये कितना था 6 और ये कितना था 90 डिग्री। तो हाफ बेस इनटू हाइट लगाओ तो हाफ, ठीक है, 2 इंटू 6, 2 से 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा। तो ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल AOB का एरिया कितना है 6 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और इसका कितना है 3 पाई, ठीक है। अब तुम खुद बताओ 3 पाई को मैं क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 22/7, और 22/7 को रफली हम क्या लिख सकते हैं, रफली लिख सकते हैं। तो ये कितना आ गया लगभग 9.42 आ गया लगभग। तो 9.42 में से 6 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 3.42। इसका मतलब जो ये एरिया है ना,
शेड कर रखा, ये कितना है 3.42 है, और जो ये ट्रायंगल का एरिया ये कितना है 6 है। तो छोटा रीजन कौन सा है, ये है, और ये बड़ा रीजन है। तो ये मैं तुम्हें रीजनिंग भी बता दी। तो इन क्वेश्चनों में जो मिस्टियंस का 8th और 9th है, इसमें तुम्हें कौन सा निकालना है, स्मॉल रीजन। तो स्मॉल रीजन हमेशा यही एरिया होगा, हमेशा जब इलिप्स होगा उसकी कॉर्ड हमने ज्वाइन कर दी, तो छोटा रीजन हमेशा यही होगा, चाहे कैसा भी इलिप्स हो, चाहे दूसरा वाला इलिप्स भी क्यों ना हो, उसमें भी छोटा रीजन यही होगा। अरे क्लियर है, ठीक है। तो ये मिस्टियंस के 8th और 9th भी तुमसे नहीं हुए तो कर लेना, कल मैं तुमसे सुन लो, ठीक है भाई। स्टार्टिंग के मिस्टियंस के स्टार्टिंग के 15 के डाउट लूंगा, ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहे, स्टार्टिंग के 15 के डाउट मैं कल ले लूंगा, ठीक। तो जरा करके आना ही नहीं ध्यान से, और ये तो करना ही, ठीक।